हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के पेपर में बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको समझाते हुए एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये हमने सबने सुना है, बट इसको प्रूव करने के लिए एक्स्ट्राडिशन की थ्योरी बनाई गई। ये एक लीगल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि जो सस्पेक्टेड या क्रिमिनल होता है या जो कन्विक्ट होता है क्राइम का, उसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर ट्रायल या पनिशमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जिसका एम है कोऑपरेशन एंड जस्टिस को मेंटेन करना। अगर हम एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। दो लैटिन वर्ड से इसका डेरिवेशन हुआ है, एक्स एंड ट्रेडिटियम। ट्रेडिटम तो एक्स और ट्रेडिटम जिसका मतलब है डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स या सरेंडर ऑफ फ्यूजिटिव, इसको आप ऐसे बता सकते हैं। ओपनहेम ने भी इसको डिफाइन किया था ये कह के कि एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और ए कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट वेयर ही इज एक्यूज्ड ऑफ। जहां उसने क्राइम किया है उधर उसको वापस भेजना, और हैज़ बीन कन्विक्टेड ए क्राइम बाय द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही हैपन्स फॉर द टाइम टू बी। देखिए, मेरे देश में किसी आदमी ने क्राइम किया और वो भाग गया किसी और कंट्री में, जो कि नॉर्मली क्रिमिनल्स करते हैं ताकि उनको कहीं और शरण मिल जाए और वो पकड़े ना जाए। तो अगर हम उस कंट्री को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारा क्रिमिनल वापस कर दीजिए, तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्राडिशन। और एक्स्ट्राडिशन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसके पीछे रीजंस हैं। क्या रीजंस है एक क्रिमिनल को क्यों रिक्वेस्ट करने पे वापस भेजा जाता है, उसका रीज़न बताती हूँ। सबसे पहला है सप्रेशन ऑफ क्राइम, क्राइम को दबाने के लिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर लोग भागते रहे दूसरी कंट्रीज़ में तो क्राइम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक्स्ट्राडिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्राइम को सप्रेश करने के लिए। दूसरा है डेटरेंट इफेक्ट। डेटरेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी को डराने के लिए, अगर इस तरीके से इनके ऊपर डर नहीं होगा इनको कि हम पकड़े जाएंगे या कंट्री हमें वापस कर देगी पहले वाली कंट्री को, तो ये क्राइम करते ही जाएंगे। तो इसका डेटरेंट इफेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा है इंटरेस्ट ऑफ टेरिटोरियल स्टेट। टेरिटोरियल स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेरिटोरियल स्टेट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्रिमिनल्स आर सरेंडर्ड एज इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ टेरिटोरियल स्टेट ऑल्सो। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट अडॉप्ट करती है पॉलिसी नॉन एक्स्ट्राडिशन की, तो वो इसका मतलब फ्री छोड़ रहे हैं क्रिमिनल्स को, तो उनके लिए इन फ्यूचर बहुत डेंजरस होगा ये कि सारे क्रिमिनल्स उन्हीं के देश में जाके बस जाएंगे, तो उधर भी वो क्राइम कमिट करेंगे और फ्री छूट जाएंगे। तो इस वजह से उनके इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि आज अगर आपके देश में कोई क्राइम करके दूसरे देश में भागा है और वो आपके क्रिमिनल को वापस नहीं कर रहा, कल को ऐसा भी तो हो सकता है उसके देश का कोई क्रिमिनल आपके देश में आए तो आप भी वापस नहीं करेंगे। तो इस वजह से रेसिप्रोसिटी की वजह से भी इनको इस पॉलिसी को मानना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब जब इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे, तो कोऑपरेशन करना भी एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे एक दूसरे के क्रिमिनल्स को वापस नहीं करेंगे, तो आपके देश में आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे। एंड उसके बाद लास्ट है आपका एविडेंस। द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड इज इन ए बेटर पोजीशन। वो अच्छे पोजीशन में है टू ट्राई द ऑफेंडर बिकॉज द एविडेंस इज मोर फ्रीली अवेलेबल इन दैट स्टेट ओनली। तो ये भी एक रीज़न है एक्स्ट्राडिशन का। तो व्हाट आर दीज आर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्राडिशन। अब एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स देखे जाते हैं। एक तो एक्स्ट्राडिशन थ्योरी जो है वो बायलेटरल थ्योरी होती है, मतलब रिक्वेस्ट करने पे क्रिमिनल को वापस कर दिया जाता है। Double criminality. Double criminality means refers to characterization of relators' criminal conduct in so far as it constitute an offense under the laws of two respective state. मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों जगह वो क्राइम होना ज़रूरी है। अगर दोनों जगह वो क्राइम नहीं होता तो एक देश में उसको क्राइम नहीं समझा जाता, दूसरे देश में उसको क्राइम समझा जाएगा, तो उसको लीनियंटली लिया जाएगा। उसके बाद आपका अगला होता है कि रूल ऑफ स्पेशलिटी। अब जिस उसने वापस तो कर दिया, मगर या वो वापस नहीं भी कर रहा, उसके देश में भी अगर वो उसको ट्रायल कर रहे हैं उसका, तो उस देश में भी सेम उसी जो क्राइम उसने किया है उसी पे केस चले, ना कि उसका केस जो है वो चेंज कर दिया जाए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। रिलीजियस क्राइम के ऊपर कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है, और मिलिट्री ऑफेंडर्स का भी एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है। ये इसके कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं।
उसके एग्जाम्पल में आप कुछ दे सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स डालने हैं तो आप इसमें विजय माल्या का केस लिख सकते हैं, नीरव मोदी का केस लिख सकते हैं, जैसे 2021 में इंडिया ने नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन ले लिया था। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं एक्स्ट्राडिशन के लिए, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि एक्स्ट्राडिशन जो है एक एसेंशियल टूल है, खाली जस्टिस पाने के लिए नहीं, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए। और जहाँ पर ये रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर जो देशों के बीच में रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं समझे जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, डू स्टडी इट।